दोस्तों अक्सर लोग यही सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए उनकी लाखों की सैलरी या खानदानी जायदाद चाहिए, लेकिन सच ये नहीं है। असल में सच्चाई तो ये है दोस्तों कि अमीरी का रास्ता बड़ी कमाई से नहीं बल्कि सही प्लानिंग से होकर गुजरता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो फिर आप एक शानदार मिडिल क्लास लाइफ जीते हुए भी अगले कुछ सालों में करोड़ों का फंड खड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, अब 50,000 रुपए की सैलरी से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के कई नए और स्मार्ट रास्ते खुल चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी 50,000 रुपए की जो सैलरी है इसको सही तरीके से बांटें और साथ ही कहां निवेश करें और कौन सी गलतियों से आपको बचना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं 50-30-20 का गोल्डन रूल क्या है। तो अपनी 50,000 की सैलरी को हाथ में आते ही 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए, जिसके लिए 50-30-20 का गोल्डन रूट फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं 50% का, यानी कि 25,000 घर का किराया, राशन, बिजली का बिल और जरूरी खर्च। 15,000 यानी कि 30% आपकी लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, OTT सब्सक्रिप्शन और साथ ही बाहर का खाना। और अगला जो रूल है यानी कि 20% 10,000, ये आपका फ्यूचर सेल्फ फंड है। इसे सबसे पहले अलग आपको करना चाहिए। निवेश शुरू करने से पहले सेफ्टी की तैयारी कर ले। करोड़पति बनने की दौड़ में दोस्तों उतरने से पहले ये 2 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले इमरजेंसी फंड। आप हमेशा कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसे यानी कि करीब 1.5 लाख से लेकर 2 लाख एक अलग सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रखें। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस, 50 लाख का टर्म प्लान और साथ ही कम से कम 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपको जरूर लेना चाहिए, ताकि किसी बीमारी या फिर अनहोनी में आपकी जो सेविंग है वो कभी खत्म ना हो जाए। अगला जो स्टेप है वो है SIP का पावर हाउस। अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल है तो म्यूचुअल फंड में SIP आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। जी हाँ, अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो आपको बता दें कि 10,000 को 3 हिस्सों में बांट लें। 4,000 इंडेक्स फंड यानी कि सुरक्षा के लिए, 4,000 फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ के लिए और 2,000 स्मॉल कैप फंड जो ज्यादा रिटर्न देते हैं, इनमें डिवाइड कर लें। अब समझते हैं इसके गणित को। तो अगर आप हर मंथ 10,000 रुपए निवेश करते हैं और आपको सालाना औसत जो है 15% का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद आपके पास जो है करीब 1 करोड़ का फंड बन सकता है। अगला जो स्टेप है यानी कि SIP स्टेप अप। अगर आप 20 साल तक इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो फिर स्टेप अप SIP को फॉलो कर लीजिए। जी हाँ, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े तो अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम भी बढ़ाते रहें। अगर आपने ये तमाम नियम फॉलो कर लिए तो आने वाले वक्त में आप करोड़ों का कॉपर्स तैयार कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।